यस सर। सर क्योंकि हो पेपर गई बहुत होगी इजी स्क्रीन है। शेयर। अच्छा सही है, गर्व तू भी कर लियो एक बार। हाँ सर बस। हाँ, मेनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ इसके अंदर, सही है। बाकी पेपर जो कोई डाउट होगा, कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है, सही है। तो जिसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग ये सर पावर इन सेट 3D। 3 है। सेट 3। 56/2/3। अच्छा सही, सही। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एलिमेंट्स इज। तो इसमें तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चाहे तो स्टेट देख के भी कर सकते हैं, नहीं तो जिस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे उनकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे ये MnO4 नेगेटिव जो है ये कन्वर्ट होता है किसमें, Mn2 प्लस Mn2 में। प्लस। तो ये ज्यादा स्टेबल है, Cr3 प्लस थोड़ा सा कम स्टेबल है, और इसमें ये कन्वर्ट किसमें होगा, V2 प्लस में। तो इसलिए ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है इसके बेसिस पे भी कर सकते हैं, नहीं तो स्टेट के बेसिस पे भी। MnO4 नेगेटिव +7 स्टेट में है Mn, यहाँ +6 में है क्रोमियम, यहाँ +5 में है वेनेडियम, उसके बेसिस पे होता है। तो आंसर सी होना चाहिए इसका। द टाइप ऑफ एक्सपोनेंट शोन बाय द कॉम्प्लेक्स दिस। दिख रहा है इसके अंदर ऑप्टिकल होगी और ज्योमेट्रिकल होगी, है ना, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल होगी। तो यहाँ पे ऑप्टिकल वाला ऑप्शन नहीं है, तो ज्योमेट्रिकल मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देखेंगे, जल्दी खत्म करना है इसको तो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following hybrid states is associated with low spin complex। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब होता है, जब बैक पेयरिंग होती है। बैक पेयरिंग यानी डी का ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, तो डी का ऑर्बिटल खाली तो इसमें ही आ रहा है, D2sp3 में। फिर ब्यूटेन नाइट्राइल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एसेंट ऑफ सीरीज में आसान बताया हुआ है ना। तो प्रोपाइल क्लोराइड विद KCN, C3H7Cl विद KCN। ए आ जाएगा आंसर इसका, ए होगा, ठीक है। फोर्थ का ए। फिफ्थ का, द मोस्ट विच इज मोस्ट एसिडिक, विच इज मोस्ट एसिडिक, फिनॉल है, अल्कोहल तो कम एसिडिक होते हैं, साइक्लोहेक्सेनॉल कम एसिडिक एलिफेटिक है। ये आ गया पैरा पे NO2 -R इफेक्ट, -R इफेक्ट आ गया ना इसके अंदर, तो ये जा रहा है पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है, पैरानाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट, CH3 होल ट्वाइस CHO, हाँ ये तुम्हें दिख रहा है, रिएक्ट्स विद HI, इसका मैकेनिज्म कौन सा होगा। ऑप्शन 1। नहीं नहीं, गर्व क्या कर रहा है, ये होल ट्वाइस है। होल्ड, हाँ तो वो SN2 होगा ना, सेकेंडरी हो होल गया ना। ट्वाइस। हाँ सेकेंडरी है तो SN2, प्राइमरी सेकेंडरी में SN2 होता है, टर्शरी में या उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो SN1 होता है। ध्यान आ गया कि नहीं। यस सर। तो आंसर इसका आ जाएगा क्या, मैकेनिज्म चलेगा SN2 चलेगा तो छोटे वाले एल्काइल पार्ट पे अटैक करेगा कौन, I-, तो इसलिए आंसर आ जाएगा CH3I, और CH3 और रिएक्ट विद HI है ना, तो दूसरा अल्कोहल आ जाएगा, यानी आंसर आना चाहिए बी इसका। तेरे सेट में था ये, मेरा इस पेपर है सर ये। तो तू गलत कराया फिर तो ये। हाँ मैं सी करके आया हूँ। गर्व, ये पता है गलती तभी कर रहा हूँ, तो तू ना छोटी वाली चीजों पे ज्यादा ध्यान दे, ये गलत नहीं होने वाला था बिल्कुल, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। A compound X with a molecular formula C3H8O can be oxidized by strong oxidation to another compound Y with formula this। तो यहाँ पे C3H8O है और यहाँ पे दो ऑक्सीजन आ रहे हैं, फॉर्मूला सेम है, तो यानी क्या होगा ये, इसमें तो एक ही ऑक्सीजन सी। आएगा, ऑक्सीडाइज करेंगे तो एसीटोन मिलेगा, ये ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, ये जो है प्रोपेनॉल, ये ऑक्सीडाइज होकर क्या दे देगा, प्रोपेनोइक एसिड, तो आंसर सी आ जाएगा, ठीक है ना, आंसर सी आ जाएगा। 8th क्वेश्चन, ऑन मिक्सिंग 10 ml ऑफ एसीटोन विद 50 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म द टोटल वॉल्यूम विल बी। देखो एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म नेगेटिव डिविजन था, तुम्हें याद होगा, सही ना, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये था एसीटोन, है ना, ये एसीटोन और क्लोरोफॉर्म CHCl3, CHCl तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, रिजल्टिंग फोर्सेस स्ट्रॉन्गर आ रहे हैं, तो नेगेटिव डिविएशन है, तो नेगेटिव डिविएशन में डेल्टा H भी नेगेटिव, डेल्टा V भी नेगेटिव, यानी वॉल्यूम जो 60 से कम आना चाहिए, लेस देन 60, लेस देन 60 आंसर आ जाएगा, सही ना, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, यूनिट सेल कांस्टेंट, यूनिट सेल कांस्टेंट, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट तो L/A होता है, सेंटीमीटर इनवर्स, विदाउट एनी डाउट, बहुत इजी पेपर है। नेक्स्ट 10th, फिर लॉग ऑफ रेट, ये तो मैं हर बार, तुम्हें ध्यान होगा जिसने भी मेरे पास टेस्ट दिया है काइनेटिक्स में, हर बार यही पूछता था, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो स्ट्रेट लाइन,
नेगेटिव स्लोप, तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन थी ये, याद है कि नहीं? फर्स्ट ऑर्डर, सर फर्स्ट ऑर्डर की होगी। फर्स्ट ऑर्डर का आ जाएगा आंसर, फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट टी हाफ इज, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ क्या होता है, ए नॉट बाय 2k, 2 के। ए नॉट बाय 2k। जिया, जिया, नेक्स्ट क्वेश्चन। The relative lowering of vapor pressure of an aqueous solution containing non-volatile solute is 0.00225। ये RLVP दे रखा है, यानी P नॉट माइनस पी एस अपॉन में P नॉट इज इक्वल टू एक्स सोल्यूट जो होता है, ये दे रखा है। तो यहाँ से डायरेक्टली अगर करोगे तुम तो एक्स सोल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ ही गया है, तो आंसर यही होना चाहिए, डी आंसर सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिलीन इज असर्शन रीजनिंग, एनिलीन इज वीकर बेस देन साइक्लोहेक्सामिन, बिल्कुल ट्रू है लाइन। एनिलीन में रेजोनेंस होती है, एनिलीन रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो इसका आंसर बोथ करेक्ट एंड रीजन आल्सो करेक्ट। ए ऑप्शन है क्या इसमें, देख लेना और ऊपर ए में है ये लिखा हुआ। यस सर। विटामिन सी कैनॉट बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी, विटामिन सी इज वाटर सॉल्युबल एंड रेडली एक्सक्रीटेड इन यूरिन, बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी है बिल्कुल ये, ए आंसर आ जाएगा इसका भी। एमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल लाइट्स इन्वॉल्व्स रिएक्शन बिटवीन एल्काइल लाइट एंड इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, याद है कि नहीं? ये आगे एक्सेस में डालते जाते थे, रिएक्शन होती जाती थी, CH3NH2 मिलेगा, पहले जैसे एल्काइल हाइड है, NH3 डाला तो क्या मिल जाता है, एल्काइल अमीन मिलता था, दोबारा एल्काइल डालते थे, सेकेंडरी अमीन, फिर टर्शियरी अमीन, फिर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, तो ये करेक्ट है बिल्कुल। एमिनोलिसिस ऑफ एल्काइल हाइड्स मेनली प्रोड्यूसेस सेकेंडरी अमीन, ये गलत है, ये गलत है बिल्कुल सही ना, तो इसलिए आंसर इसका ए करेक्ट है और रीजन इनकरेक्ट है, सही ना, स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है वो, तो इसका आंसर क्या सी में है क्या? यस सर। तो ये सी आ जाएगा। नेक्स्ट, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडम एल्काइलेशन रिएक्शन, हालांकि इसको आगे लिखना चाहिए था, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट मानना। फिलिक ऑफ रिएक्शन इज ए न्यूक्लियोफिलिक, ये गलत है, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, पहली स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट सही है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडम एल्काइलेशन रिएक्शन, ये ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसमें भी सी है ना। यस सर। नेक्स्ट, पेपर ये चेंज भी करूँ? जल्दी से देखें हैं, पेपर चेंज करूँ नहीं अब? मैं बस हिंट दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ सारे क्वेश्चंस के, जल्दी दिखा दे, जल्दी एक बार। विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सब्सटेंसेस अंडरगो SN1, SN1 करेगा ये वाला, क्योंकि इसमें आफ्टर रिमूवल ऑफ क्लोराइड रिजल्टिंग कार्बोटाइन विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज, एलाइल कार्बोटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, रेजोनेंस दिखानी है, फिर दूसरे वाले में Cl की जगह वो आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है ये पता है तुम्हें, decrease in the radii of lengthenoid or their ions with increasing atom number is called as lengthenoid contraction, actinoid contraction is greater from element to element, then पता है इसके अंदर 4f 5f होते हैं, 5f का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा पुअर होता है इन कंपैरिजन टू 4f। नेक्स्ट, और वाला क्वेश्चन, why do transition high enthalpy strong metallic bonds, which element of 3D series has lowest zinc आ जाएगा, ऊपर कर देगा अब जल्दी, पेप्टाइड लिंकेज, CONH लिंकेज, CONH लिंकेज है ना, सेकेंडरी अमाइड लिंकेज जो होती है इसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज, सेकेंडरी अमाइड लिंकेज, एसेंशियल अमीनो एसिड्स व्हिच आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी एंड हैव टू बी टेकन फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, सही ना, एग्जांपल तो इसके बहुत सारे बता रखे हैं, सही ना, एग्जांपल इसके बहुत सारे बताए हुए हैं, कौन से एग्जांपल दोगे इसमें? वैलिन। एसेंशियल, लाइसिन, हिस्टिडिन, आर्जिनिन, ये सारे थे ना, बेसिक वाले थे। यस। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दे रखा है, हाउ लॉन्ग विद 5 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट विल टेक टू रिड्यूस टू 2.5 ग्राम, तो ये तो आना ही था क्वेश्चन इसका, तो इसमें टाइम निकालना है, T इक्वल टू 2.303 बाई के तुम्हें दे रखा है सर लॉग ऑफ टी हाफ ही लगा 5 देंगे अपॉन में, इसमें तो। हाँ टी हाफ ही लगा देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा उससे भी, अदरवाइज 5 अपॉन में 2.5, 5 रिड्यूस टू 2 पर, यानी ये ए दे रखा है, ये A माइनस एक्स दे रखा है, ये दोनों दे रखे हैं, इससे आंसर निकालना, टी हाफ डायरेक्ट 0.693 बाई के लगा देना सीधा, उससे भी निकल जाएगा, सर इसमें फिर ये यानी लॉग 6 3 लॉग 4 क्यों दे रखा था? लॉग वैसे ही दे दिया होगा, वो तो ऐसा ना, हाँ वैसे कोई जरूरत नहीं है इसकी, फालतू को दे दिया हूँ। फिर 3% सॉल्यूशन ऑफ
3% solution of glucose molar mass इतना is isotonic with 2.5% solution with unknown organic substance, calculate molar mass। तो इसमें डायरेक्ट दोनों आइसोटोनिक है तो दोनों का मोलर कंसंट्रेशन दोनों आइसोटोनिक है तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, आरटी आरटी कैंसिल, दोनों का कंसंट्रेशन सेम, कंसंट्रेशन सेम तो नंबर क्योंकि परसेंटेज दे रखी है तो नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट सेम कर देना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो 2.5 डिवाइड बाय 180, फाइनल बता रहा हूं मैं सीधा, इज इक्वल टू आ जाएगा 3% ग्लूकोज है ना, सॉरी 3% ग्लूकोज 3 बाय 3/180 इक्वल 2.5/m। एम सीधा एम निकाल लेंगे तो यानी 60 आया, 60 इंटू 2.5 150 आंसर है क्या है कर। हाँ सर वही आ रहा था। हाँ 22 क्वेश्चन दिखाएंगे। फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन डॉस प्रोसेस डायरेक्ट, क्लोरोबेंजीन में NaOH 623 केल्विन 328 एटमॉस्फेयर, सेकंड डाइल्यूट HCl। सैलिसाइलडिहाइड फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल में डायरेक्ट रीमट रिएक्शन CHCl3 प्लस KOH एक्वस KOH डाल देंगे और फिर डाइल्यूट HCl डालेंगे सैलिसाइलडिहाइड। 2-methoxyacetophenone फ्रॉम एनिसोल, ये थोड़ा सा डाउट में है, इसको तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते, हालांकि बोर्ड में है तो इससे तुम डायरेक्ट इसमें फ्रीडल क्लास एसाइलेशन लगा देना। 2-methoxyacetophenone है ना, एनिसोल ये रहा, और चाहिए इसमें यहाँ पे यही है ना क्वेश्चन, ये सर यही हुआ। तो इसमें डायरेक्ट तुम एसाइलेशन लगा के कर सकते हो, फिर सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं उसको, अदरवाइज ये टफ हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, क्लोरीन इज ऑर्थो पैरा सर वो डायरेक्टिंग। फिर पिक्रिक एसिड वाला तो सिंपल ही था, वही कर दिया मैंने, 3 करने थे। फिनॉल, हाँ फिनॉल में कंसनट्रेट SNO3 और कंसनट्रेट SO4 डाल दो, हाँ ये मत करते, उल्टा ज्यादा अच्छा रहता, ए बी और डी कर सकते थे। फिनॉल में कंसनट्रेट SNO3 और कंसनट्रेट SO4 डालेंगे डायरेक्ट मिल जाएगा। फिर क्लोरीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो सिंपल है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, प्लस आर इफेक्ट है इसका, सही ना, प्लस ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, रेजोनेंस दिखानी थी क्लोरोबेंजीन के अंदर इसमें, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ तो बढ़ेगी ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे, इसलिए रेसिन मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्योंकि इसके अंदर दोनों मिलते हैं आइसोमर्स, डी आइसोमर और एल आइसोमर, दोनों एक दूसरे की रोटेशन को कैंसिल कर देंगे, 50% अमाउंट मिलते हैं, सही है, 50% डी होता है, 50% एल होता है, सो ऑप्टिकल रोटेशन विल बी कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ द सर ऑपोजिट रूल। हाँ रेशमिक मिक्सचर में जरूरी होता है कि 50% डी 50% एल हो? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जैसे वो काइनेटिक्स में क्वेश्चन आते तो उसमें कुछ भी दे देते हैं और मतलब कह देते हैं कि रेशमिक मिक्सचर पे क्या कंसेंट्रेशन होगी। हाँ तो वो तो ऐसा ना जो कंसंट्रेशन देंगे वो अगर मान ले परसेंटेज डिफरेंट दे रखी है तो तू जो कम वाला है उसका डबल कर दे, वो एस्टिमेट बनेगा परसेंटेज। नहीं मतलब वो अलग अलग वो दे देते हैं कंपाउंड और उनकी रोटेशन बता देते हैं, फिर उससे फिर कंसेंट हाँ उसको भी तो रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं जब अलग अलग हो फिर भी नेट नहीं नहीं रोटेशन जीरो हो नहीं जाए। अलग, नहीं रेसी मिक्सचर होता है एक ही कंपाउंड दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, बोला कार्य सेंटर होना चाहिए तो ये रेसी मिक्सचर होगा, नहीं तो नहीं होगा, और एक ही कंपाउंड का मतलब होता है, एक ही एक कंपाउंड के ही लिए होना बनाया होता है। चाहिए। अच्छा। हाँ बिल्कुल एक ही होना चाहिए। फिर एलाइल, ये वो तो क्वेश्चन बस अभी ऊपर आ ऐसे ही ही कह गया है। देते हैं फिर काइनेटिक्स में। हाँ हाँ हाँ, एलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड मोर रेडली देन एन प्रोपाइल क्लोराइड, क्योंकि एलाइल क्लोराइड में एलाइल कार्बोनाइन बनता है आफ्टर रिमूवल ऑफ क्लोराइड आयन, और ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइजर, सही ना, तो उसको दिखा देंगे, नेक्स्ट दिखा देंगे। अगर हल्का सा ऊपर ही कर दे इसको, थोड़ी जगह मिल जाए ताकि करने के लिए। वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इज 100 mm दे रखा है, कैलकुलेट, नहीं सही थोड़ा, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट AB इन 50 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एट 283 केल्विन assuming complete dissociation। अच्छा इसमें हाँ सही है, तो इसमें तुम्हें ये लगाना पहले तो फॉर्मूला P नॉट माइनस PS अपॉन में P नॉट इज टू IN2 अपॉन में N1 प्लस IN2, ये ध्यान रखना गलती होने के चांसेस है इसमें, N1 प्लस IN2 ये लगाना, यहाँ पे आई भूल जाता है हर कोई, अगर नेग्लिजिबल होगा तब तो आंसर सबका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं फिर, लेकिन अगर नेग्लिजिबल पार्ट ट्रू नहीं है तो फिर गलत होगा, मैक्सिमम बच्चों का ये। पी नॉट की वैल्यू निकाला, पी नॉट तो दे रखा है 100, पी नॉट 100 दे रखा ऐसे है, माइनस PS, PS निकालना है शायद ना, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, वो निकालना है, अपॉन में 100 इज इक्वल टू आई की वैल्यू लेंगे 2, 2/52 I2 आ होगा, रहा था। हाँ 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 प्लस 50, 2/52 किया है कि नहीं कर, यस सर, हाँ टू बाई सर इसमें हम वन बाई वैसे टू हाफ बाई भी कर। 51 करेंगे 99%। सर। हाँ एनसीईआरटी 51 के क्यों, हिसाब से हम 2/50, सर एनसीईआरटी में तो मतलब ये फॉर्मूला लिखा है आई इंटू एक्स सॉल्यूट हो जाता है, वहां पे नीचे आई नहीं आता, हाँ अगर एक्स, एनसीईआरटी में जो फॉर्मूला नहीं लिखा नहीं है नहीं तो नहीं वो 51 वहां ही पे होगा। आई एक्स सॉल्यूट लिखा हुआ ना,
तो एक्स सोल्यूट में तो जहां पे भी नंबर मोल सोल्यूट के आएंगे उधर आई आएगा नीचे। हिमांग ये तो मैंने क्लास में कराया, मैंने कहा था बहुत लेकिन इंपॉर्टेंट वो चीज है ये, एनसीईआरटी मैक्सिमम। सर वो वो आपने अभी बताया तो था, लेकिन इसमें तो सही होगा क्योंकि 50 एंड 52 आसपास हाँ ही। मतलब मैं एनसीईआरटी के हिसाब से ही बता नहीं रहा कर हूँ मैं सर, गलत उसमें उसमें वही नहीं होगा। इसमें हिमांग मार्क्स कटेंगे उसमें, उसमें ये नहीं लिखा आई एक्स सोल्यूट लिखा है सिर्फ, ये नहीं लिखा कि आई एन टू बाई एन वन पर आई एन टू नहीं आएगा, ये थोड़ी लिखा है। वो तो ये नेग्लिजिबल हो जाता है ना मैक्सिमम केसेस में आई एन टू, इसीलिए ट्रू होता है। इधर बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है, लेकिन मार्क्स कट सकते हैं इससे। और ये मैंने पढ़ाते समय कराया है वो तुम्हें, कई केसेस में आंसर इसी के थ्रू आता है, कई केसेस में आंसर इसी के थ्रू आता है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, ये याद रखना जरूर। ये क्वेश्चन अगर देखो 70 में से 70 लेने हैं तो टीचर को 100% मार्क्स काटने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ ए गैसियस रिएक्शन ट्रिपल, ये कर लिया होगा तुमने, log 3 हो गया इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R 1 बाय T1, 1 बाय T1 ले लिया तुमने 290 ना 290 बाय 290 हाँ 300, ये -1 कर। बाय 300। हाँ आंसर क्या आया था? 85 83 पॉइंट कुछ आ रहा, 83.52 ऐसा याद आ रहा है। जूल किलो जूल? किलो जूल। चलो यूनिट का ध्यान रखना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, ये तो डायरेक्ट ही दे दिया, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कितना है इसका? कैथोड माइनस एनोड, कैथोड पे है 0.62 माइनस -0.14 और 0.62 बिल्कुल सही है। 0.62 माइनस 0.0591 बाई एन, एन की वैल्यू 2, लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रेक्टेंट, प्रोडक्ट्स में आएगा 0.1 डिवाइड बाय सर 0.001। सर ऊपर वाले का बोल बोल 79 आया, सर ऊपर वाले का 0.5619 79.9 कुछ ऐसे जुला रहा है। 29 Yes, पॉइंट आ sir. रहा है। 79. Yes, sir. 79.9. अगर फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तेरी, सब पता नहीं, देखना पड़ेगा। चलो कुछ कहता तो मैंने किसी सीरियसली लिया करो, हर एक अभी मैं पेपर को सीरियसली लेना, ऐसे करके मत करो। नहीं हाँ सर अब इतनी अप्रोक्सीमेशन तो चलती होगी वहाँ। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं तो शुरू से ये तो बोल रहा हूँ, मैंने क्यों कल लॉग सिखाया है, सर मैंने मैंने लॉग इसीलिए तो लेकिन सिखाया है। एग्जैक्ट लेके ही सॉल्व किया था, बस मतलब थोड़ा एरर आ रहा है। गर्व कुछ नहीं, मैं तो गर्व करो ये तो दिखा रहा हूँ, हर एक चीज को बहुत सीरियसली ले, मतलब मैंने मतलब लाइटली 19.15 को 19.2 लिया था और उसको 0.5 लिया था log 3 को। नहीं तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा उससे, उससे फर्क पड़ेगा ही, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों नहीं पड़ना चाहिए? क्योंकि तूने तो जूल को किलो जूल में भी तो किया, उससे इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए जितना तेरा पड़ रहा है। 4 किलो जूल मायने रखता है। अगर पता है तेरे को, मैं यही सिखा रहा हूँ शुरू से, बहुत छोटी छोटी चीजों को बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट लेके कर, उसको इंपॉर्टेंस देगा तो ही मार्क्स पूरे आएंगे। मतलब वेदांत के 100 में से 100 क्यों क्यों है केमिस्ट्री में? उसने एक एक कह रहा सर मैंने कैलकुलेशन बाद में एक एक चीज ढंग से दोबारा दो दो 3 बार किया है। 100 में से 100 इसमें, 100 में से 100 बायो में, 100 में से 99 में वो रो रहा है कि मेरे को 99 क्यों दिया फिजिक्स में। कर पता सीरियस हो इन चीजों के लिए, ये चीजें छोड़ने वाली नहीं है बिल्कुल भी। तेरे तेरे से ज्यादा दुख मेरे को हो रहा है जो तेरा क्वेश्चन गलत हुआ है, वही HI वाला। हिमांशु, तेरा सही है अभी तक सारा? चलो नेक्स्ट देखो, ये वाला बता दिया मैंने क्वेश्चन, है ना? तो इससे निकल जाएगा आंसर, log 10⁻2 आएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 0.62 माइनस 0.0591, इससे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ ए बी सी इन फॉलोइंग रिएक्शंस। पहले ये तो CN आ जाएगा Br की जगह, CN आ जाएगा पहले, फिर CONH2 आएगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, CN की जगह CONH2 आ जाएगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, और उसके हॉफमैन बोहमेन रिएक्शन है तो CO हट जाएगा, CO हट जाएगा तो आंसर आ जाएगा इथेनमीन। यही आंसर आया है। यस सर। इसमें पहले NO2 की जगह NH2 आ जाएगा, NH2 की जगह N2Cl आ जाएगा, फिर N2Cl पूरा हट जाएगा, आंसर बेंजीन आ जाएगा लास्ट में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर गर्व कर आंसर दे ऊपर, बेंजीन आएगा इसमें लास्ट में? फिर क्या आएगा? नहीं वो नहीं आना चाहिए, क्या कहते हैं उसे, उसके ऊपर OET। नहीं 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 नहीं, बेंजीन आता है, वो भी सर आता है एच, माइनर में, लेकिन बेंजीन नहीं H3PO2 Cu+ और इथेनॉल में दोनों में बेंजीन आता है। ठीक है सर। इथेनॉल H3PO2 Cu+ भी डालते हैं इसमें, इथॉक्सी बेंजीन भी है माइनर में, लेकिन मेन बेंजीन आंसर है इसका। तो मेरा गलत होगा। हाँ गलत होगा। नेक्स्ट है
राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। वॉल्फ क्वेश्चन रिडक्शन सबको पता है, RCHO में N2H4 वो चांस डालेंगे तो RCH3 मिल जाता है। डिकार्बोक्सिलेशन RCOH में NaH प्लस CO डालेंगे RH मिल जाएगा। कैनिजारो में HCHO ले लिया अगर तो कंसिडर NaOH डाला तो HCH3OH और HCONA, एक बार ऑक्सीडाइज एक बार रिड्यूस। नेक्स्ट दिखाएंगे डी, ये तो वैल्यू बेस्ड आ गया ना शायद। व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स, जो टॉलरेंस फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देगा उनको रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, उनको बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड है, सुक्रोज डाइसैकेराइड है, लैक्टोज डाइसैकेराइड है, गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड है। नेम द पॉलीसैकेराइड व्हिच इज नोन एज एनिमल स्टार्च। कौन सा होता है एनिमल स्टार्च, कौन सा है एनिमल स्टार्च? So glycogen. ग्लाइकोजन। क्यों कहते हैं इसको, व्हाई इज इट इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च? 10 से 14 ये भी लिखते हैं, 10 से 14 इसमें क्या होती है, 10 से 14 यूनिट्स होती है ना ब्रांचिंग, 10 से 14 के बाद स्टार्ट करती है ब्रांचिंग इसमें। नेक्स्ट, नेम द आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज इन विच द name the isomers of glucose which in the cyclic form differ only in the configuration of the OH group। अच्छा ये तो वो है ना एनोमर्स, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बीटा डी प्लस ग्लूकोज, सही ना, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बीटा डी प्लस ग्लूकोज। प्रेजेंस ऑफ विच फंक्शनल ग्रुप वाज डिटेक्टेड व्हेन ग्लूकोज वाज ट्रीटेड, तो CHO ग्रुपिंग, एल्डिहाइड ग्रुपिंग। ऊपर कर देना भाई, मतलब इजी पेपर है, कोई बिल्कुल कोई अलग से आया नहीं क्वेश्चन एक भी। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन व्हाट बेसिस वी कैन से दैट कॉपर इज अ ट्रांसमिटर, पता है ना तुम्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, डी में इनकम्प्लीट डी सबशेल है, इन इट्स मोस्ट कॉमन कॉपर प्लस 2 स्टेट। जिंक के पास ना तो इसके एटम के पास ना ही इसके आयन के पास इनकम्प्लीट डी सबशेल है। व्हाई डू ट्रांसमिटर्स शो वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट डी सबशेल एंड लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, और वो N-1D और मेन वो चीज लिखनी है, N-1D और NS में एनर्जी डिफरेंस कम है, इसलिए अगर लोअर ऑक्सीजन चाहिए तो NS के इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे और हायर चाहिए तो N-1D के इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट करेंगे। इरेगुलर ट्रेंड क्यों आता है इसका, E नॉट ऑफ M2 प्लस से, बिकॉज सब्लिमेशन एनर्जी एंड आयनेशन एनर्जी डू नॉट फॉलो रेगुलर ट्रेंड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज सम ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी, आयनेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। फिर हाउ इज द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन स्टेट्स, हाउ इज द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ नॉन ट्रांजिशन। तो इसमें बता देंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ नॉन ट्रांजिशन। मान लो इसकी बात करें तो N-1D 1 to 10, NS 0 to 2, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में तो जा ही रहे हैं और सेकंड लास्ट में भी जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं पी ब्लॉक की जैसे या एस ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक होता है NH2NP126, इसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ लास्ट शेल में जा रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ लास्ट शेल में जा रहे हैं, सही है। तो ऐसे शो कर सकते हैं इसको, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन सिर्फ लास्ट शेल में जाते हैं, ट्रांजिशन में लास्ट में भी जाते हैं और सेकंड लास्ट में भी जाते हैं। डी Cr2 प्लस इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग, क्योंकि इससे ज्यादा स्टेबल क्या है Cr3 प्लस, T2G हाफ फील्ड है, इलेक्ट्रॉन लूज करके आएगा ये, इसीलिए रिड्यूसिंग है। Mn3 प्लस इज ऑक्सीडाइज, बहुत बार आया क्वेश्चन, नोट्स पे सब कुछ दे रखा है सारा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Mn2 प्लस बन जाएगा, तो ये Mn2 प्लस ज्यादा स्टेबल है इसलिए ऑक्सीडाइजिंग होगा। MnO4 नेगेटिव प्लस H2 प्लस I माइनस, ये बोला ही था क्लास में, इसके बिना पेपर नहीं बना आज तक बोर्ड का, प्लस I2 आ जाएगा और Mn2 प्लस बैलेंस कर लेंगे इसको। नेक्स्ट, तो ये IO3 इसमें नेगेटिव बनेगा, इसमें I शायद I3 हाँ जी, न्यूट्रल, हाँ जी, IO3 नेगेटिव, फिर आगे जाके I2 कन्वर्ट हो जाएगा IO3 नेगेटिव में, क्योंकि मीडियम न्यूट्रल है, और MnO2 आ जाएगा ये, I माइनस I2 बनेगा, मीडियम न्यूट्रल है तो IO3 नेगेटिव, आयोडेट साइन आ जाएंगे और MnO2 बन जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स इज इजियर इन कंपैरिजन टू कीटोन्स। क्या आएगा आंसर इसमें, कीटोन में और एल्डिहाइड में। अगर ऑक्सीडाइज करना है तो उसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट पॉप शुरू लगता था ना इसमें, CC बॉन्ड है उसको ऑक्सीडाइज करना है, इसमें CHO को, CHO जो है आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है COOH में, मैकेनिज्म वगैरह सब बता रखा है, वो सब इसमें बताना नहीं है, एक लाइन में क्या आंसर लिख के आएंगे इसका। पहले तो स्ट्रक्चर दिखाते हैं, RCHO है और R सील बॉन्ड O CH3 मान लो, क्या लिखा है, गर्भ लिखा है किसी ने आंसर? सर इसका और वाला पार्ट किया मैंने। सर मैंने वो लिखा था सबने कि और मतलब वाला लिखा होगा। CH बॉन्ड स्ट्रेंथ, सर मैंने इसमें लिखा कि मतलब
CH बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है CC बॉन्ड स्ट्रेंथ से, तो इजीली मतलब ऑक्सीडाइज हो CH जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ CH। नहीं तो इसमें उल्टा जैसे ना अगर ज्यादा सोच रहा है तो ये आ जाएगा ना, हाइपरटेंशन की वजह से बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा इसमें। सर बॉन्ड लेकिन स्ट्रेंथ तो हेटेरो में तो हाइपर कंजुगेशन होती ही नहीं है। नहीं हो जाती है, एल्डिहाइड में भी होती है, कीटो में भी होती है, दिखाते नहीं है बुक्स में, लिखा नहीं है लेकिन हो जाती है। सर तो बॉन्ड बस स्ट्रेंथ वाला भी तो ठीक ही वैसे है। वैसे सही है तेरा, तुम बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला लिख दिया, सही है वो। अल्फा हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एल्डिहाइड्स आर एसिडिक, तो ये बता दिया होगा इसका तो ना, एसिडिक क्यों है? आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस वो रेजोनेंस। रेजोनेंस एच हटने के बाद ये एच हट जाएगा, जैसे ये ले लिया एल्डिहाइड के साथ ही, तो ये एच हट गया, नेगेटिव आया, नेगेटिव क्या है? रेजोनेंस। फिर इसमें तो बना दिया होगा बेंजोइक एसिड, सीओ एस्टोफिनॉन में NaOH और I2, तो क्या सोडियम बेंजोएट आया और CHI3। आयोडोन टेस्ट के बिना तो पेपर नहीं बनेगा बिल्कुल, प्लस CHI3। इसमें बना दिया होगा एस्टोफिनॉन, बता रखा ना क्लास में, सिमेट्रिकल कीटोन में 3 तरीके आए थे जो कन्वर्जेंस में, याद आ गया कि नहीं? यस सर। केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल कर लिया होगा, इथेनोइक एसिड के लिए या इथेनॉल किसी के भी दिखा सकते हैं। तुम इसमें आयोडोन टेस्ट भी लगा सकते थे, इथेनोइक एसिड जो है NaHCO3 टेस्ट दे देगा, वो भी लगा सकते हो, FeCl3 टेस्ट भी लगा सकते थे, कोई भी टेस्ट लगा सकते थे। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्रोजीन विद बेंजल्डिहाइड बना दिया था, CCH5 CH डबल बॉन्ड NNH, याद आया ना कैसे बनाता है? फिर ये 2,4 DNP, 2 पे और 4 पे NO2। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN, मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा? इथेनॉल, फिर एस्टोन, फिर ये होगा। कर लिया ना? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से बेंजोइक एसिड क्या डाल देंगे? सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2। CO2। हाँ CO2 डाल देंगे सीधा, ड्राई आइस, CO ड्राई फिर H आइस, प्लस। फिर H प्लस, फर्स्ट ये सेकंड H प्लस, ये तो बहुत छोटी कन्वर्जेंस है। नेक्स्ट, सर केमिकल ये टेस्ट टू गिव अस, डिस्टिंग्विश बिटवीन हाँ, बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड एंड एंड इथेनॉल। इथेनॉल। आइडोफोम टेस्ट भी लगा सकते हो, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई बिट लगा देना। और इसमें NaBH4H प्लस डाला है, तो इसमें इसको कोई टच नहीं करेगा, बस ये CHOH बन जाएगा, CHOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, the resistance of 0.05 molar solution of acetic acid is found to be this much if cell constant is this, calculate the molar conductivity। तो molar conductivity क्या होती है? K into 1000 में मोलरिटी, सेल कांस्टेंट दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है, हाँ, के सी होता 1/r 1/100, L/A होगा 0.0354 है क्या? L/A और इंटू यस सर। 1000 बाय मोलरिटी है 0.05, ये निकाल देंगे। यूनिट जरूर लिख देना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। स्टेट फेरेडेज फर्स्ट लॉ, M is proportional to mass deposited liberated direct relation to charge passed। How much charge in Faraday is required for the reduction of 1 mole of MnO4 negative to Mn2 plus? 5 Faraday। 1 मोल के लिए है ना, 5 Faraday आ जाएगा आंसर, 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके 1 मोल के लिए, 5 मोल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.0025 मोलर एसिटिक एसिड इज इतना, कंडक्टिविटी के दे रखा है तुम्हें, यूनिट का ध्यान रखना जरूर, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिफ्यूजन निकालना है। मोलर कंडक्टिविटी देखिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, अल्फा होता है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो एनी कंसंट्रेशन में मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे। दिस इज इक्वल टू के है, के 0.0025 है इनटू 1000 बाय इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी, मोलरिटी कितनी है? नहीं के नहीं है ना, सॉरी मोलर है ये तो, मोलैरिटी है 0.0025 और पॉइंट जीरो के टू टू फाइव 5.25। मोलरिटी, के 5.25 इंटू 10⁻⁻, कर लोगे ना फिर इससे, ये मोलर यस। एनी कंसंट्रेशन आ जाएगा, डिवाइड बाय इनफाइनाइट वाली दे रखी है तुम्हें, डिवाइड करेंगे अल्फा आ जाएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट, राइट एनोड कैथोड एंड ओवरऑल डायरेक्शन, ये किसने, जिसने भी मेरे को सुनाया है, मैंने सिर्फ यही पूछा हमेशा, ध्यान है, गलत तेरे से पूछा था क्या मैंने ये? हाँ सर मेरे से पूछा था। मेरे बोले लेड स्टोरेज बैटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है। पीबी प्लस डिस्चार्जिंग के समय, पीबी प्लस SO4 नेगेटिव PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और पीबी कैथोड पे PbO2 प्लस 4H प्लस प्लस SO4 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन PbSO4 प्लस 2H2, और फिर ओवरऑल रिएक्शन लिख देंगे। नेक्स्ट है, हाउ इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये मैंने कल पूछा रात को किसी से, ध्वनि से पूछा था, डेल्टा, उसने कहा सर मैंने रिलेशन याद नहीं किए, 4/9 डेल्टा हो। ध्वनि है भी क्लास में?
कल रात को धोनी से पूछा मैंने। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, PtCl2En2NO3 होल ट्वाइस। तो क्या आ जाएगा इसका नाम? डाइक्लोरिडो बेस इथेन 1,2-डाइमीन प्लेटिनम प्लेटिनम 4 नाइट्रेट, प्लेटिनम 4 नाइट्रेट। नेक्स्ट। सर इसमें कैपिटल स्मॉल का तो वो नहीं होगा, बस फर्स्ट कैपिटल लिखना है। हाँ हाँ हाँ, सब एक साथ लिखते हैं इसमें, बस नाइट्रेट को अलग लिखेंगे। राइट द ज्योमेट्री मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NiCO4। इसमें तो जो S के इलेक्ट्रॉन है वो D में चले जाएंगे, आंसर आ जाएगा sp3। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगी, मैग्नेटिक बिहेवियर होगा डायमैग्नेटिक, कोई अनपेड नहीं बचेगा, D10 में हो जाएगा उल्टा। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर इज शोन बाय दिस कॉम्प्लेक्स? सेम कोऑर्डिनेशन आइसोमर, दोनों कॉम्प्लेक्स हैं कैटायन एंड तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉर द डेल्टा नॉट इज लेस देन P। D4 के लिए डेल्टा यानी वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन पोजीशन नहीं है, इज द हाई स्पिन और वीक फील्ड है। तो ये कौन सा होगा, सिर्फ ये बताना तुम्हें कौन सा होगा। ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स पता है ना? सर हाई स्पिन हो जाएगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आउट ऑफ C1H3O6 3 प्लस C1H3O4 Cl2 प्लस विच कॉम्प्लेक्स इज हेटेरोलेप्टिक? तो ये तो पता ही है, जिसमें टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हो, है ना इसमें, तो यही होगा हेटेरोलेप्टिक। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, बना दोगे ना इसमें? यस सर। ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने हैं इसमें, तो इसमें सिस ट्रांस भी दिखा दो और ट्रांस का सिस का रेसिमेट। ट्रांस का तो बनेगा नहीं, सिस का बन जाएगा, पता है सर ना? सिस ट्रांस दिखाना ऑप्टिकली तो पूछे। हाँ ऑप्टिकल पूछे तो सिस का दिखा देंगे सिर्फ, सही है। हाँ नेक्स्ट। सर हो गया। खत्म हो गया। अब टाइम बचा नहीं है ना, वो पेपर डिस्कस हो जाए वाला दूसरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ उसके। सर उसके टू ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव बनेंगे बहुत जल्दी से, मतलब वो 5 ज्यादा मिनट है। निकाल जल्दी निकाल, घर निकाल जल्दी से, वो ऑब्जेक्टिव निकाल दे एक बार। सर हिमांग भैया का पेपर। हाँ हाँ किसी का भी है, दे दे सर एक सेकंड। जल्दी दे दे, ऑब्जेक्टिव डाल दूं 10 ऑब्जेक्टिव सिर्फ। सर एक सेकंड, बस थोड़ा टाइम लगेगा। हिमांग सब्जेक्टिव यही था क्या? यही है पेपर ना, वो जल्दी से देख लेंगे। सल्फाइड से बनेगा एमोनोफोनेटिव सल्फेट, सल्फेट बनेगा एसिड मीडियम है ना, तो सल्फेट बेसिक होता सल्फाइड है, सल्फेट ही बनेगा, सोचना नहीं है बिल्कुल। अगला कोऑर्डिनेट CO6, अगला देख जल्दी निकाल। नेक्स्ट है कंप्लेक्स नॉन आयनाइजेबल, जिसमें बाहर कुछ ना हो, तो ये आ गया ए। ये तो फॉलोइंग बेंजाइलिक, नीचे कर, इसमें नहीं है कोई बेंजाइलिक, ये आ गया बेंजाइलिक, सी वाला, सी वाला बेंजाइलिक। नेक्स्ट फिनोल इज लेस एसिडिक देन, लेस एसिडिक बोला है, फिनोल लेस एसिडिक ना, ये नाइट्रो है, ये रहा बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट CH3 होल थ्राइस, ये है तेरा गर्व, देख समझ गया कि नहीं? इसमें CH3 होल थ्राइस सी आई आएगा, समझ गया कि नहीं? ये आंसर ए आंसर है। नेक्स्ट देख जल्दी कर दे गर्व। aspirin is obtained by acetylation of salicylic acid, C. Next azeropic solution of 2 higher than the point, higher कह रहा है ना, higher है तो नेगेटिव डिविजन होना चाहिए, so पॉजिटिव डिविजन ये आ गया सी आंसर। नेक्स्ट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuCl2, Cu आएगा कैथोड पे और Cl2 आएगा एनोड पे, Cu कैथोड पे, ये आंसर आ गया। एनोड पे नहीं, यही आएगा सिर्फ आंसर। हाफ लाइफ रिएक्शन इज 1386 एंड रेट कांस्टेंट K = 0.693 डिवाइड बाय 1, यही क्या कर हेमांग? यस सर। हाफ लाइफ दे रखी है तो K निकालना है बाय 1386। नेक्स्ट रिलेटिव लॉगिंग, ये तो सेम क्वेश्चन है, 0.0225 आंसर। नेक्स्ट द रेट कांस्टेंट फर्क किससे पड़ेगा? टेम्परेचर से, सिर्फ सी आंसर आएगा। हो गए, यही है क्वेश्चंस। सर एसर्शन रीजन मुझे एरोमेटिक मींस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैल्वेनिक एलिमेंट, गलत है। अल्काइलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एनायन फॉर्म, हां बिल्कुल सही है। पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी करेक्ट है। नेक्स्ट यूरेसिल बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए, सही है। आरएनए अंडरगो सेल्फ रेप्लिकेशन, गलत है। पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। डायजेनियम सॉल्ट्स आर एलिफेटिक मींस आर मोर स्टेबल, गलत है। डायजेनियम एरोमेटिक के स्टेबल होते हैं ज्यादा, डायजेनियम सॉल्ट्स एरोमेटिक का शोर है, सही है। 16th acetylenide is less basic than aniline, सही है। acylation of aniline results in decrease of electron density on nitrogen, हाँ सही है, ये सही है। ये तो तेरे इजी वाले आए हैं सारे, और है कोई? यस सर। सर एक क्वेश्चन और पूछना था, न्यूक्लियोटाइड की हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे?
एग्जैक्ट डेफिनेशन तो लिखनी हो तो वही न्यूक्लियोटाइड वो बता देगा ना, ये स्पीसीज कंसिस्टिंग ऑफ बेस शुगर एंड फॉस्फेट यूनिट, इस टाइप से बनानी पड़ेगी डेफिनेशन ना। हाँ मतलब यही लिखी थी मैंने कि वो विद ऑन हाइड्रोलिसिस मतलब ये और शुगर स्ट्रक्चर फॉस्फेट एंड स्ट्रक्चर दिखा भी दे, बेस शुगर फॉस्फेट यूनिट है और शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है इसकी, स्ट्रक्चर दिखा देगा ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके सर। बस सिंपल वाला, पूरा बना के नहीं, सिंपल वाला सिर्फ। सर Sir, Br2 यूवी लाइट मतलब Br2 सनलाइट ही होता है ना? हाँ हाँ हाँ, बोलो ठीक है जिया। सर मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाले क्वेश्चन में इथेनॉल डाल के ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते थे उसे? दोबारा बोलो। सर जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाला क्वेश्चन था उसमें इथेनॉल डालने के बाद फिर ऑक्सीडाइज कर देते KT-SO7 नहीं डालने नहीं के बाद, तो नहीं, उससे नहीं, बेंजोइक एसिड थोड़ी आ पाएगा उससे, बेंजोइक एसिड नहीं आएगा ना, बेंजोइक फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की बात कर रहे हो ना तुम? यस सर। नहीं 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 आएगा जी उससे, उसमें डायरेक्ट CO2 डाल के आंसर आ रहा है उससे। घर मेरे को भेज देना एक बार, आरसी भेज देना एक बार।